हाँ बेटा देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन महत्वपूर्ण, वही जो बार बार बोर्ड पेपर में क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी को हम अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखो बेटा, कैसे कर रहे हो तुम लोग। द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसके ऊपर कितना घात है, 2 घात। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात करना। ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो बेटा यहां पे हल में ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका एक मूल हमको पता है, कितना आया है, -2 आया है। x बराबर -2 समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब यहां पे जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिखना है, -2 लिखना है, प्लस x का मान कितना है, -2 है, p अपने स्थान, 2 दूना 4 प्लस माइनस यहां पे -2 दूना 4 माइनस p बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। तो बेटा जब ये सिचुएशन आएगा तो माइनस से प्लस क्या होगा, कट जाएगा, -p बराबर 0, अर्थात p बराबर क्या होगा, 0। ये हमारा आंसर होगा। बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि ऐसे सवाल को भी विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे लगा देते हैं, वो नियम सरासर क्या है, गलत है। ऐसे सवाल को दोनों में अंतर क्या है, मैं दोनों सवाल यहां लिखा हूं और दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं। इसमें भी p का मान है बेटा, इसमें भी p का मान है, ये भी 19-23 में पूछा है, यह भी 19-20 में पूछा है। तो सबसे पहला ये सवाल है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5 पी एक्स, यहां पे x नहीं है, प्लस 15 बराबर क्या है, 0। एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहां पे देखो क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना, दो मूल क्या है, समान है। यहां पे एक मूल दिया था, यहां दोनों मूल समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में जब, रूल में लिख देता हूं, जब दोनों मूल समान होता है तब जो इसका विविक्तर है, विविक्तर जो इसका होता है, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं विविक्तर, कैसा होता है बेटा, शून्य होता है। याद करो, ऐसे सिचुएशन में जब दोनों मूल क्या हो, समान हो, तब विविक्तर क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात बेटा जो d बराबर जो मूल सूत्र होता है यही होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन बेटवा d लिखा है तो यहां पे जो दोनों मान का क्या होगा, विविक्तर हमसे पूछेगा, तब उसका मान जब मूल समान होगा तो विविक्तर का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तब मेरा नया सूत्र बन के आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0। तब मेरे पास ये जो है मान, पहला a का है, यह b का है, यह किसका, c का, या तुम लोग चाहो तो यह लिख सकते हो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0 से तुलना से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे कितने बच्चों को होता है ना, इसको काहे आप ए लिखे, काहे बी लिखे, काहे सी लिखे, तो इसका रीजन होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या होता है, तुलना। अर्थात एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ए बराबर कितना बचेगा मेरे पास, पी, एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी बराबर कितना बचेगा, -2 कड़ी में कितना, 5। सी से, सी के पास मेरे पास क्या है, यहाँ पे सी बराबर कितना है, 15 है।
तो जब c बराबर यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो जो सूत्र हमने लिखवाया है कि इसका मान क्या होता है 0, क्यों होता है ये भी मैंने लिखा कि जब दोनों मूल क्या हो समान हो। जब क्वेश्चन में दे दोनों मूल समान है तो d का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b के जगह मुझे क्या लिखना है भैया, मुझे लिखना है -2 कड़ी में 5 पर होल स्क्वायर -4, a का मान है यहाँ पे p और c का मान हमको दिया है 15 बराबर में क्या चलेगा 0। अब 2 का गुणा 2 बार, 2 दूना कड़ी में 5 कड़ी में 5 1 5 15 चौके 60 15 चौके 60 p बराबर क्या होगा 0। अब यहां पर भी सिचुएशन जो होगा 5 चौके 20 माइनस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 60 p बराबर 0, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 60 p या p बराबर हो जाएगा 20/60। अब इसको काट देंगे तो 20 तिहाई 60, तो इसका मान p का कितना हो गया 1/3 हो गया। इसको समझ लो, इसको लगा लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे मिस्टेक कहां हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान देना। द्विघात समीकरण px² माइनस ये b वाले के साथ एक अक्षर और शामिल है, वो क्या है p, ये क्या है 15 किसका मान है c। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या दो मूल क्या है समान। जब दोनों मूल समान होता है तब विविक्तर शून्य होता है। तो जब विविक्तर शून्य होगा अर्थात इसका जो मूल सूत्र है d बराबर यही है इसका, उस टाइम d का मान क्या होगा 0। कब 0 होगा, दो मूल क्या होगा समान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, यहां पे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर ये कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम इसको बार बार लिखो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कहां से a हो रहा है, कहां से b हो रहा है, कहां से c हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में a का जो मान है वह p है। क्यों p लिखेंगे, क्योंकि x² से x² कट जाएगा। अब यहां पे x से x जब कटेगा ना तो ये पूरा पार्ट बचेगा, b बराबर -2 कड़ी में 5 p, c बराबर कितना होगा 15 हो गया। ये मान हो गया a b c का। अब हमारे पास जो सूत्र है कि विविक्तर 0 होगा, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो b का मान 2 कड़ी में 5 p भी रहेगा -4 a, c का मान कितना है 15 है। अब 2 का गुणा 2 में होगा 4 होगा, कड़ी में 5 कड़ी में 5 1, अब p पे क्या होगा स्क्वायर, 15 चौके 60 p बराबर में क्या चलेगा 0। अब यहां पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 चौके 20 p, अब माइनस उधर गया तो क्या हुआ प्लस हो गया। अब यहां से 1 p से 1 p कट जाएगा, 20 p बराबर कितना 60, 20 तिहाई 60, p बराबर कितना आया 3। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। जो है कितना है बेटा, अच्छा देखो बेटा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है 2 मिनट समझ ले। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्तर हमें पता नहीं है, विविक्तर मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, हमें पता नहीं है। सूत्र होगा d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये b का मान है, यह a का है और यह किसका है, c का। तो b का मान कितना लिखेंगे हम लोग, 2। a का मान यहां कुछ नहीं है तो 1, और c का मान लिखेंगे 3/2। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2। ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन। अच्छा 2 तिहाई 6 डबल है यहाँ पे, 2 तिहाई 6 और उल्टा घटा देंगे अगर 6 में से 4 तो -2 हो जाएगा। यहां पर किसका मान ज्ञात करना है, k का मान, जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना दिया है, बोल दिया है कि मूल क्या है, समान है। तो सो जरूर करना है, मूल क्या है, समान है। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0। जब तुलना करेंगे तो यह a का मान, यह b का मान, यह किसका, c का मान। b के जगह क्या लिखना है मुझे, 20 पर, a के जगह मुझे क्या लिखना है, k, और c के जगह अपने पास क्या है, 25। 20 विषयम कितना होगा, 400। अब 25 चौके कितना होगा, 100 के। अब बराबर में साथ में चुपचाप रखते चलेंगे। अब जब प्लस उधर गया, माइनस यहां से हम ले जाते हैं, माइनस उधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां तक हो गया। 100 से मेरा कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये मेरा हो गया k का मान। सेम यहां कह रहा है, अब यहां देखो कहा है मूल बराबर है, जो जिसको लिखेगा बराबर हमें उसे लिखना है। लिखना है मूल क्या है, बराबर है। तो यहां पे बी स्क्वायर सूत्र जो हम लोग बनाएंगे माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसमें लिखा था मूल समान है, हमने यहां मूल समान है। यहां लिखा मूल बराबर है, हम लिखेंगे मूल क्या है, बराबर है। और जब ऐसे सिचुएशन है तो इसको हम लोग भी क्या करेंगे, सेम जैसे लगाने का तरीका है उसी पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे जो है। जैसे यहां पे हम दिखा देते हैं, b का मान -5, a का मान 2 और c का मान के बराबर में क्या हुआ, 0। चूंकि यह a है, यह b है, और इसको हम क्या मानते हैं, c मानते हैं। तो जब हल करेंगे तो 25, 4 दूना के 8 के बराबर 0 अपने स्थान पे, माइनस उधर गया तो क्या होगा, प्लस। अब के बराबर 25/5 है ना, 50-25, और यहाँ पे कितना, कहाँ को -25 होगा यार, 25/8। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। बस यहीं पे चुपचाप सवाल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको भी सॉल्व करोगे। हाँ बेटा देखो, जिसका ये वाले का रिजल्ट नहीं आंसर आया है वो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देगा। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, एक मूल कितना है, 3। तरीका बता दिए तुम लोग को, k का मान ज्ञात करना है, x बराबर 3 रखने पर। अब x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। जहां x लिखा है वहां पे 3, माइनस 6 बराबर 0। 3 तिरिके 9, 2 तिहाई 6 के, और माइनस 6 बराबर 0। अब -6 के अपने स्थान पे 9 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 3। प्लस जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। k बराबर -3/k -6, काट देंगे तो 1/2। यही हमारा इसका आंसर। एक सवाल और है, ये भी देखो 2019 में पूछा हुआ है। द्विघात समीकरण मुझे ज्ञात करना है
जिसके लिए हमें मूल दिया है 3 और 1/3। सबसे पहला इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा मूलों का योग। मूलों का योग योग करना है तो मूल है 3 प्लस 1/3। 3 तिरिके 9 और 1 10/3। फिर निकालेंगे दूसरा मूलों का क्या निकालना है गुणनफल। तो जब मूलों का गुणनफल तो 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट गया, कितना आया 1। अतः अब लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण। तो बेटा इसके लिए फार्मूला x² माइनस मूलों का क्या लिखा जाता है योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा बराबर में लिखेंगे 0। तो बस x² माइनस मूलों का योग 10/3x और मूलों का गुणनफल 1 बराबर 0। बस यही जो हमारा आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बेटा यहां के बाद यहाँ चूंकि सवाल देखो ज्यादा मार्क्स से नहीं आएगी, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर शायद दिया है, नहीं अरे 4 नंबर में है। रुक जाओ बेटा, अभी हम देखे हैं गड़बड़ हो गया। ये 4 नंबर की मार्क्स की सवाल है, तो अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको हम तिर्यक क्या करेंगे गुणा, 3 का x में 3 का 1 में सबके बटा 3 अब बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो देखो गुणा करेंगे ना, 3 का x में करेंगे 3x² माइनस 10x 3 एक कम 3 सबके बटा 3 बराबर 0। लेकिन 3 का जब 0 में गुणा होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 0। ये हो गया अपना आंसर। अगर मान लो 2 नंबर में रहेगी 1 नंबर में तो यहां छोड़ देना, अगर 4 में है तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, इससे अच्छा हो जाएगा। और